डियर स्टूडेंट्स, एक जनरल ओवरव्यू लिया हमने टेंस और उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स का। आपको उनके नामों का पता चला, आपने देखा कि कौन सा टेंस किस तरह यूज़ किया जाता है। तब मैंने आपको कहा था कि हम ओवरव्यू ले रहे हैं, डिटेल में हम एक एक टेंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसकी मुख्तलिफ यूसेजेस, उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल। एक वर्ब टेंस एक ही शक्ल में इस्तेमाल, शक्ल तो एक ही होती है लेकिन डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ किया जाता है और जनरली हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हैं इसकी मदद से। मसलन कैट्स ईट माइस, कैट्स ईट माइस, ये एक फैक्ट है। टू स्टेट फैक्ट्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं, यानी हकायक को बयान करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और फॉर्म वर्ब की, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। और जो टू बी वाली वर्ब है, एग्जिस्टेंस वाला, जो स्टेट को भी बयान कर सकता है, किसी हालत को, या कोई चीज़ कैसी है उसके बारे में बताता है। व्हाट समथिंग इज़ उसके बारे में बताता है। टू बी उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इसकी जो फॉर्म्स यूज़ होती हैं वो इज़, एम और आर हैं। मज़ीद ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्शंस विच आर हैपनिंग राइट नाउ। मसलन आपने कमेंट्री सुनी होगी क्रिकेट की या हॉकी की। तो मसलन हॉकी में कोई प्लेयर हिट लगाता है और जो कमेंटेटर है उसको देखता है और कहता है, अहमद हिट्स द बॉल, ही रन्स आफ्टर इट, ही डॉजेज अ प्लेयर। इनमें सब सेंटेंसेस में आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही हिट्स द बॉल, ही डॉजेज अनदर प्लेयर, एटसेट्रा। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब कर रहा है अभी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। फिर ऐसे एक्शंस जो रिपीटेडली रूटीन में होते हो, बार बार होते हो, या हमारी हैबिट्स जैसे होती हैं जो हम बार बार कर रहे होते हैं, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। मसलन एक आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं आई स्टडी एवरी डे, हर रोज़ का होने वाला काम है। आप हर रोज़ सुबह 10 बजे दफ्तर जाते हैं तो आप कह सकते हैं आई गो टू ऑफिस एट 10 AM, रूटीन को बताने के लिए। और फिर टाइम्स और शेड्यूल्स, टाइम टेबल्स और शेड्यूल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट टेंस के अंदर ही उनको भी बताया जाता है कि मसलन आवर क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM, माई क्लास एंड्स एट 1 PM। तो सब में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया है। फिर इसके अलावा हम जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ बताते हैं, उनका इजहार करते हैं। मसलन दर, आपको पता है ना दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? वो यूनिवर्सल फैक्ट है, वो है नाइल, लंबा, सबसे लंबा दरिया। तो हम कह सकते हैं नाइल या रिवर नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहाड़ कौन सा है? यू आर राइट, माउंट एवरेस्ट। तो हम कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्ट्स विच आर यूनिवर्सली ट्रू ऑल द टाइम, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। मसलन सूरज मशरिक से निकलता है, डेली निकलता है, हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब को चेंज करता है, यानी प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट है, या कोई और प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हम कर लेते हैं, जाहिद, शाहिदा, और फिर आगे उनके बारे में कोई बताते हैं वो क्या करते हैं, उनकी रूटीन क्या है मसलन। तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना नहीं भूलते, हमें ज़रूर लगाना होता है। मसलन शी वर्क्स इन अ बैंक, दे, लेकिन दे जब लगाएंगे जो प्लूरल है तो फिर हम कहेंगे दे वर्क इन अ बैंक। तो यानी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे क्या? यू आर राइट, एस या ई एस वर्ब के साथ। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आई है, आई के साथ भी, आई प्लूरल तो नहीं होता, सिंगुलर ही होता है, लेकिन आई के साथ भी और बाकी प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब के साथ
एस का इजाफा नहीं करते। मसलन आई गो टू द मार्केट एवरी डे, या वी ट्रेवल बाय कार टू द यूनिवर्सिटी, एट्सेट्रा। ये ध्यान में रखिएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ या कोई प्रॉपर नाउन हो उसके साथ हम वर्ब में इजाफा करते हैं एस या ई एस का। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई वी हो, पर्सनल प्रोनाउंस हो, या यू हो पर्सनल प्रोनाउन, तो उस सूरत में हम यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी, लेकिन इसके साथ लगता हमेशा जो है वो वर्ब विदाउट एस है। यू गो टू द मस्जिद एवरी फ्राइडे फॉर एग्जाम्पल। तो इनके साथ हम प्लूरल के साथ आई वी और यू के साथ विदाउट एस वर्ब को लगाते हैं, और जब हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट तो फिर हम एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं। इसके अलावा वर्ब टू बी की जो फॉर्म है वो मैंने आपको बताया, सिंगुलर के लिए इज है, ही इज अ स्टूडेंट। प्लूरल के लिए आर है, वी आर पाकिस्तानीज। और पर्सनल प्रोनाउन आई के लिए एम यूज़ किया जाता है, आई एम अ टीचर। सो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसके अलावा नेगेटिव भी है इसकी फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं, दोनों सूरतों में आपको बाद में वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाना होता। मसलन शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच, शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच। ये शी, ही, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है, शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच। ओके। या अहमद डज नॉट लाइक कॉफी, और प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है, वी डू नॉट गो टू द मार्केट वेरी ऑफन, बहुत ज्यादा हम मार्केट नहीं जाते, वी डू नॉट गो। और यही डू और डज जो है ये इंट्रोगेटिव के इसी असूल के साथ के, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है इंट्रोगेटिव बनाएं यानी सवालिया जुमला बनाएं तो उसके शुरू में डू लगाया जाएगा, अगर सिंगुलर है तो डज लगाया जाएगा, प्लूरल है तो डू लगाया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ शक्लें हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो कि आपको आनी चाहिए, और आप इनको इनके ऊपर अपना जो मास्टरी है, जो एक्सपर्टीज़ है, उसको खूब डेवलप करेंगे। नोट करते रहिए, लिखते रहिए।